व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आखिरकार वो समय आ ही गया जब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जनरल टेस्ट की मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन। ये जो मैं कराने वाला हूँ ये उन सब बच्चों के लिए काम आएगा जो जामिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेएनयू, एएमयू, सीयूईटी में जनरल टेस्ट दे रहे हैं। किसी भी तरह का जनरल अवेयरनेस का टेस्ट हो उसमें क्वांट जरूर आते हैं। इवन और भी तरह के कॉम्पिटिशन्स, जैसे कि आप दूसरे दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात कर लो, हर जगह क्वांट्स तो आती है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वीडियो है ये। मैं आपको क्वांट्स के हर लेवल के क्वेश्चन का ट्रिक भी बताऊंगा और जनरल तरीका भी बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज मैं आपको प्रॉपर तरीका सिखाने वाला हूं कि अगर फॉर्मूला भूल गए, ट्रिक भूल गए, बच्चे ट्रिक भूल जाते हैं ना, तो कैसे इसको तब भी कर सकते हैं, क्या तरीका जिससे आप इसको मिस ही ना करो, आप ये करके ही आओ। मैं आपको बेसिक से बेसिक और टफ से टफ तरीका एक बार दिखा दूंगा, आप चुन लीजिएगा। बहुत लंबा लेंदी वीडियो, कंफ्यूजन नहीं करूंगा, अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा, ज्यादा भी नहीं बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो ये सीरीज आज ही स्टार्ट करिए गाइस। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर कोई सीरीज को देखे, मुझे भी एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिले। बिकॉज क्वांट्स की सीरीज बनाना इज हेल लॉट ऑफ वर्क। बिकॉज ये 25 क्वेश्चन मैथ्स के अच्छे ढूंढ कर यहां पर लाना, आपके पेपर से ओरिएंटेड भी होना चाहिए, सीवीटी में आना भी तो चाहिए। प्लस इन सबको पहले मुझे खुद से एक बार प्रिपेयर करना पड़ता है कि शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट ट्रिक आपके लिए ढूंढ के लाऊं। बिकॉज जनरल जो मेरा तरीका है वो सबको नहीं पसंद आएगा ना, इसीलिए बेस्ट पॉसिबल वे मैंने आपके लिए ढूंढा है और उसकी ट्रिक्स भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने खुद पीपीटी प्रिपेयर करी है। तो प्लीज गाइस वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर डाल दूंगा, उसको जरूर देखते रहिएगा। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। मैं थोड़ा सा गाइस अभी पेंटैप को नया नया यूज कर रहा हूं जिससे मैं इस पर लिखने वाला हूं, तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा स्पीड का इशू है, मैं धीरे लिखूं। तो आप वीडियो को 1.5x पे करके देख लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने ऐसे टाइप किया है, बाद में क्या किया है मैंने प्रॉपर्ली क्वेश्चन की कटिंग की चिपका दिया ताकि आपको और आसानी हो जाए। यहां पर कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है। क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इफ 13.2 डिवाइड बाई 11 इंटू 0.5 इज इक्वल टू एक्स। इसको पहले मैं तरीके से लिख लेता हूं। कैसे लिखेंगे? 13.2 डिवाइडेड बाई 0.11 इंटू में 0.5 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू। कैसे निकालोगे? पॉइंट में कभी सॉल्व नहीं करते, पॉइंट हटाना सबको आता है। कैसे हटाते हैं? पॉइंट जब हटता है तो जैसे यहां लो, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हैं तो ऊपर क्या करेंगे? 100 से इंटू कर देंगे। यहां पर एक वैल्यू है तो नीचे क्या करेंगे? 10 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो जो मैं करके दिखाता हूं। तो क्या हो जाएगा? 132/11 हो जाएगा, इंटू ऊपर एक था तो यहां 10 से इंटू कर दो और यहां 100 से इंटू कर दो, इंटू 0.5 था, पॉइंट हटेगा तो क्या होगा? नीचे आ जाएगा बाय 10। समझ गए? सब पॉइंट्स को, सब जीरो को काट दो। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, है ना? ये तो पूरा खत्म ही हो गया। अब देखो 12 वन जा, सॉरी 11 वन जा 11, 12 जा, तो क्या आया? 12 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आई? 60। बेसिक सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया, टफ की तरफ चलेंगे। ठीक है, हमने सॉल्व किया, आंसर आया 60। सबको समझ में आया? पहले पॉइंट्स को हटाओ, सारे 10, 100 वगैरह को काट दो, फिर बेसिक सिंपल इंटू, आंसर 60 ही होगा। जी हाँ, हम करेक्ट थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा है? 80/x। गाइस मैंने बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर किए, जैसे अभी रेशियोज आ रहे हैं, फिर परसेंटेज आएगी, फिर आगे के टाइम एंड डिस्टेंस भी आएगा। सब कुछ कवर्ड है, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। ठीक है, क्या लिखा है? 80/x। 80/x इज इक्वल टू x/20। फटाफट से चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 80 इंटू 20 इज इक्वल टू x इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। और 80 इंटू 20 क्या होता है? 8 टू जा 16, यानी 1600। तो आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ 1600। स्क्वायर इधर आ गया, तो 1600 किसका स्क्वायर है? हम सबको पता है 40 का स्क्वायर है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 40। बेसिक सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम थ्योरी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। बच्चे कहते हैं फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, इसमें गलत कराते हैं। प्राइम नंबर होते कौन से नंबर है? वो नंबर जो कि देखो या तो खुद से डिवाइड हो या सिर्फ वन से डिवाइड हो। बट इसमें वन इंक्लूड नहीं होता है गाइज। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन जो है वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, तो वो इंक्लूड नहीं होता है। तो अब कौन सा नंबर है ऐसा? बचा 2, यानी 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं ट्रिक। इसको सबको डिवाइड करके वैल्यू निकालने मत जाना। एक बात जान लो, जैसे फ्रैक्शंस क्या है पहले मैं लिख देता हूं। एक है 5/6, एक है 7/8, एक है आपका 3/4, एक है आपका 8/9, अगला है 9/13। सारे फ्रैक्शंस है, आपको बस ये देखना है इनके बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस है इसमें एक का, इसमें भी 7 और 8 में एक का, 3 और 4 में एक का, 8 और 9 में एक का, बट 13 और 9 में 4 का डिफरेंस है। हमेशा ध्यान रखना, जितना बड़ा डिफरेंस होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रॉपर फ्रैक्शन में,
सबसे छोटा फ्रैक्शन वही निकल के आता है। इसका आंसर होगा 9/13। देख लिया, ये आंसर है। अब बच्चे कहेंगे भैया मान लो कि क्वेश्चन में ये पार्ट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यही 4 दिए हुए, तब कैसे पता किया जाए कि इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा? ये भी तो हो सकता है ना भैया। ये तो आसान हो गया कि 9/13 में डिफरेंस 4 का है, सबसे बड़ा डिफरेंस यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन। ठीक है, मैं आपको मुश्किल भी बता देता हूं। मान लो अगर सिर्फ यही 4 ऑप्शंस थे, सब में एक का डिफरेंस है, तो और इजी है, सॉल्व मत करने चले जाना, ट्रिक लेकर आया हूं सारी आपके लिए। स्मॉलेस्ट ढूंढो, तो बेसिकली ये होगा नहीं चारों एक वाले आ जाए, ऐसा जल्दी नहीं होता है, बट होगा तो उसके आगे क्वेश्चन आएंगे, वो भी सिखा दूंगा। लेकिन मेन तरीका क्या है, डिफरेंस देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर सबसे ज्यादा वाला कोई है तो वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आएगा। 9/13 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, मैंने पहले बताया था पहला प्राइम नंबर 2 होता है, अगला 3 होता है, अगला 5 होता है, अगला 7 होता है, 7 3 10, 5 2 7, यानी इसका डिफरेंस, इसका सम आएगा 17। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट चलेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। यहां लिखा है HCF ऑफ 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा कि आपको अगर HCF निकालना है फ्रैक्शन का, तो इसके लिए करते क्या है, HCF निकालते हैं न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर का HCF अपॉन LCM निकाल देते हैं डिनोमिनेटर का। ठीक है, समझ गए? अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF लेंगे और नीचे वाले का LCM लेंगे। यही अगर LCM निकालने के लिए बोल दे फ्रैक्शन का, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का LCM ले लेंगे, न्यूमरेटर का LCM ले लेंगे और HCF ले लेंगे डिनोमिनेटर का। ठीक है, थोड़ा राइटिंग को अवॉइड करना गाइस, क्योंकि मैं ज्यादा पेन टाइप यूज करता नहीं हूं। हाँ, अब आपको पढ़ाऊंगा तो यूज करूंगा। अब इसका HCF मैं आपको फटाफट से निकाल के आंसर दिखा देता हूं। क्या होगा, HCF ऑफ अपर नंबर यानी न्यूमरेटर्स का HCF लेना, यानी 1 2 3 और 4, इनका HCF लेना है। और LCM किसका लेना है, 2 3 4 और 5 का। देखो भैया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें तो कोई है ही नहीं कॉमन फैक्टर, HCF इसका 1 ही आएगा। लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी इनका LCM क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3। एलसीएम निकाल के देखना, यही आएगा। वैल्यूज मैं आपको फटाफट कर रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसका आंसर आएगा 60 यानी 1/60। दैट इज द आंसर आई गेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ गए? अब देखो अगला क्वेश्चन सेम आ गया, मैंने आपको बताया था भैया कि कैसे करते हैं इसमें। अगर पूछ ले एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस पूछ ले तो क्या करते हैं, ऊपर वाले का निकालेंगे एलसीएम, नीचे वाले का निकालेंगे एचसीएफ। तो चलो फटाफट से ये चीज करके मैं आपको दिखा देता हूं। लिखते हैं एलसीएम इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये, एलसीएम ऑफ 3 6 और 9 और HCF ऑफ व्हाट 4 7 और 8। फिर वही बात, यहां पर एक प्राइम नंबर है, मतलब वही HCF तो 1 ही आना है। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर तो किसी के साथ कॉमन ही नहीं होते ना, कोई कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं, तो HCF 1 आएगा। आप निकाल के देखना प्रॉपर अपना मेथड से, तभी यही 1 ही आएगा। और LCM क्या आएगा 3 6 9 का, दैट विल बी 18। आप LCM निकाल के देखना 18 ही आएगा, यानी 18/1। LCM निकालना सबको पता है ना, ऐसे करते हैं, यहां लिखते हैं 3, यहां लिखते हैं 6, यहां लिखते हैं 9। अब देखते हैं कैसे, 1 जा 2 जा 3 जा, 2 1 जा 3 1 जा 1 1 1 1। तो ये क्या होगा, 3 3 9 9 2 जा 18। खत्म। ऐसे निकलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर में क्या देखते हैं, तीनों के फैक्टर्स को सेपरेटली निकालना होता है और देखना होता है कि कोई चीज कॉमन है, बट मैंने बोल दिया कि बीच में एक प्राइम फैक्टर है तो कुछ कॉमन होगा नहीं, इसलिए 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18/1 है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा गाइस, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, बस यही एक इशू आ सकता है कि टाइम ज्यादा लगा दूं मैं आप लोगों का, लेकिन 2x पे 1.5x पे देख लेना, पर सारी ट्रिक सीख के जाना गाइस। यहीं पे देखो क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। अब पहले मैंने आपको ट्रिक सिखाई, वो वाली ट्राई कर लेते हैं। 6/7, 4/5, 5/6 और 7/8। क्या बोला था, सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितने का है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 1 का 1 का 1 का 1 का। अब देखो बहुत ही सिंपल सी चीज, सॉरी आंसर ही दिख गया। बहुत ही सिंपल सी चीज मैंने बताई थी कि ग्रेटेस्ट कैसे चेक करते हैं, मैंने शायद पीछे उल्टा बोल दिया था, बट हाँ आप यहां पे ध्यान दो। इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, जो दिखने में भी ग्रेटेस्ट है, यही ग्रेटेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जो दिखने में भी स्मॉलेस्ट होगा। दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वन एंड दिस विल बी द ग्रेटेस्ट वन। ठीक है, समझ गए? अब ये क्वेश्चन भी चलो आ ही गया, जिसके लिए आप बच्चे वेट ही कर रहे थे कि भैया अगर सेम हुआ डिफरेंस तो क्या होगा। अगर डिफरेंस सेम हुआ तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है वही सबसे बड़ा होगा, यानी दिस विल बी द लार्जेस्ट। जो सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे छोटा होगा, दिस विल बी द स्मॉलेस्ट। समझ गया? इजी है एकदम, शॉर्ट ट्रिक्स लाया, इजी ट्रिक लाया, कोई डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। मेरी ट्रिक्स याद रखना, वीडियो को बार बार देखना, भूलोगे भी नहीं। आंसर है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या है, 7/8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज, चलो मैं इसको प्रॉपर लिख के आपको जरा यहां पे दिखा देता हूं कि क्या दिया है, कि 2 नंबर है, उनका एलसीएम है 2079,
उनका HCF भी गिवन है 27 और उनमें से एक नंबर भी गिवन है 189। आपको दूसरा नंबर ढूंढना है, कोई इशू नहीं है। इसका एक बहुत ही बेसिक सिंपल फॉर्मूला होता है गाइस। अगर दो नंबर गिवन है, मान लो एक 1 है दूसरा 2 है ना, तो फॉर्मूला होता है 1 इंटू 2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। मतलब जो दो नंबर गिवन है उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो बराबर आता है उनके HCF LCM के मल्टीप्लीकेशन के। तो इसके हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट नंबर पता है 189 है, लिख दो। दूसरा नंबर नहीं पता, उसको x लिख दो, ठीक है। HCF क्या है 189 है, इंटू LCM क्या है 2079। x को इस तरफ रखो, बाकी सब उस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 189 इंटू, अच्छा HCF ना, HCF 27 था, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 27 इंटू 2079 अपॉन में क्या 189। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 297। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर्मूला याद रखना, कभी भी ये क्वेश्चन पक्का आता है 100%, ये एक पेपर में आएगा ही आएगा, बिकॉज डायरेक्ट एप्लीकेशन है फॉर्मूले की। मेरे जामिया पेपर में भी आया था, सीईटी पेपर में भी आया था, ये पक्का आता है। लेकिन बहुत सिंपल है, पता नहीं क्यों दे देते इतना आसान क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, उनके HCF LCM को मल्टीप्लाई कर दो, सेम आंसर आता है। तो फॉर्मूला याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, द फॉर्मूला, यानी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स x एंड y इज इक्वल टू द HCF एंड LCM का मल्टीप्लीकेशन ऑफ x एंड y। ये बात याद रखना, ये दो नंबर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 24। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब जो एक के बाद एक आते हैं। मान लो पहला नंबर अगर x है तो बच्चों अगला क्या होगा x प्लस 1, ऑब्वियसली। अगला क्या होगा x प्लस 2। ये वही वाली बात है कि मान लो अगर पहला नंबर 3 है तो अगला 4 होगा, अगला 5 होगा, है ना। वही कंसेक्यूटिव यही होता है जो लगातार आते हैं। अब क्या लिखा है कि इन तीनों नंबर का जो सम है वो 24 है। तो कैसे लिखते हैं बच्चों, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या है 24 है। जोड़ दो, 3 बार x है तो 3x हो गया, 1 प्लस 2 भी 3 हो गया, इज इक्वल टू 24। तो 3x की वैल्यू क्या आ गई 21, इसको मैं इधर ले गया माइनस कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 21/3, दैट इज आपका 7। खत्म क्वेश्चन, बहुत इजी था, फटाक से हो गया। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, फटाफट इजी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बच्चों को आई चीजों का मतलब ही नहीं पता होता। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर 7 ही आता ना हमारा भी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22:x इज इक्वल टू 23:11। पहले मैं इसको प्रॉपरली लिख के दिखा देता हूं आपको। ये इस टू में लिखा हुआ, बच्चे डर जाते हैं इससे। इस टू का मतलब कुछ नहीं, डिवाइड कर दो यार। 22/x का मतलब है 23/100। तो इसको x को ऊपर ले जाओ और इन सबको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये उस तरफ जाके उल्टे हो जाएंगे, 100/23 हो जाएंगे। जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई और जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू सॉरी इंटू 22, है ना। इसको मैंने यहीं छोड़ दिया, उस तरफ मैं क्या लेके गया, x को लेके गया। एक बार साफ से लिख देता हूं, यहां पर आ जाओ, साइड में आ जाओ। क्या हो गया 100/23 इंटू 22 इज इक्वल टू हो गया x। अब आपने इसको कर लेना फटाफट से सॉल्व। हाँ, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना गाइस, तो देखो ये वैल्यू ना कोई भी प्रॉपर वैल्यू नहीं आने वाली है। जब आप इसको डिवाइड ही करोगे और इससे इनटू करोगे तो वैल्यू पॉइंट में आएगी। तो एक्चुअली में इसकी वैल्यू आनी है 95.65, जो कि कहीं गिवन नहीं है। तो इसका आंसर होगा नन, यानी इनमें से कोई इसका आंसर है नहीं। सिंपल क्वेश्चन था, बस वैल्यू का आंसर ही नहीं है। बच्चों को परेशान करती है यही चीज कि भैया आंसर ही नहीं मैच हो रहा था। अरे आंसर होना भी तो चाहिए, नन भी तो एक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है A:B इज 2:3। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, पेपर में पक्का आता है। जामिया वालों तो लिख लो, आएगा ही आएगा, सीवीटी में भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिन्हें अकाउंट्स आती है उनके लिए आसान है, जिन्हें नहीं आती उनके लिए मुश्किल है, बट बेसिक है। देखो आ सकता है, जनरल टेस्ट में आ ही सकता है। A:B है 2:3, है ना, ऐसे गिवन है। आपको मैं करने का तरीका सिखा रहा हूँ, आसान, सबसे आसान। और B:C है 5:7, ठीक है। निकालना क्या है, A:B:C। कैसे निकालोगे, पहले A को B से इंटू करो, क्या आएगा 2 × 5 दैट इज 10 आ गया, इस 2। अब क्या करो, B को ही B से कर दो और B को ही C से कर दो, तो क्या होगा 3 × 5 15 और 3 × 7 21। खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, कुछ करना ही नहीं था। अगर आपको दिया हुआ है A:B और B:C और आपको निकालना है A:B:C, तो कुछ नहीं करना, पहले A को B से इंटू करो, फिर B को B से और B को C से, आपको तीनों रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। देखो यही होगा आंसर। 10 15 21 खत्म। सबको समझ में आ रही है ये बात, शॉर्टेस्ट ऑफ ट्रिक्स बता रहा हूं आपको। इससे छोटे में कोई मुश्किल मुझे लगता है करा पाएगा।
आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं शुरू फटाफट से। गाइस क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन्स 1 रुपी कॉइन, 50 पैसे का कॉइन और 25 पैसे का कॉइन। तो पहले इसे पैसे में कन्वर्ट कर लो, आगे क्वेश्चन पढ़ो ही मत, पहले पैसे में कन्वर्ट कर लो। ये हो जाएगा 100 पैसे, ये तो 50 पैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 25 पैसे। इसके कॉइन्स हैं इन द रेशियो 5:6:8, मतलब 50 पैसे के कॉइन कितने, 5x है ना। x रेशियो को हमेशा x में कन्वर्ट करते हैं। 100 के 1 रुपए कितने, 50 पैसे के कितने 6x है ना, और 25 पैसे के कितने 8x। ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, हमें मिल गया। अब पता इन्हें क्या दिया है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज 420 रुपीज, टोटल पैसा हमारे पास इतना है। अब मुझे बस एक बात बताओ, मैं आपको कहता हूं मेरे पास 10 रुपए के 2 कॉइन है, तो आप टोटल मनी कैसे निकालोगे, इनटू करोगे, बोलोगे भैया टोटल 20 रुपए आपके पास। सेम वही बात है, मेरे पास 100 पैसे के इतने कॉइन है, 50 पैसे के इतने कॉइन है, 25 पैसे के इतने कॉइन है, टोटल मनी कैसे निकलेगी, इनटू करके, है ना। तो वही हम करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 5x, ये मेरा 1 रुपए का हिसाब पूरा हो गया, प्लस 50 इंटू 6x प्लस 25 इंटू 8x, टोटल पैसा कितना है 420। सबको समझ में आया, 420 भी नहीं, ये रुपए हैं, इसको कर दो 100 से इंटू, ताकि ये पैसे में बदल जाए। सब कुछ पैसे में बदल गया, अब कर लो इसको फटाफट से सॉल्व। ये हो जाएगा 500x प्लस 5 6 जा 30, ये हो जाएगा 300x प्लस 25 इंटू 8 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200x है ना। और इसको इंटू कर दो, ये हो जाएगा 42000। इनको सम करोगे तो क्या आएगा, 1000x आएगा, इज इक्वल्स टू कितना 42,000 है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 42,000 अपॉन 1000, दैट इज 42 कॉइन। टोटल नंबर ऑफ कॉइन है 42, लेकिन इन्हें हमसे पूछा क्या है, इन्हें हमसे पूछा है कि 50 पैसे के कॉइन कितने हैं। कितने कॉइन थे 50 पैसे के, पहले ही गिवन है 6x है, मतलब इसके कॉइन्स हैं 6 इंटू एक्स, एक्स क्या है 42, तो 6 को आप 42 से इंटू कर दो, तो 42 इंटू 6 क्या होता है, 6 2 12, 4 6 24, 252। ये आपका आंसर है। चेक कर लें क्या हम गलत तो नहीं है, सही है हम लोग, समझ गए इस बात को। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा लेंदी ही होता है ये, थोड़ा सा मतलब ये आपका 1-1.5 मिनट खाएगा, पर मैं तो समझा रहा, तो मैं आराम से कर रहा हूँ। मेरे को आता होता मैं फटाफट करता, तुरंत लिखता 1 रुपए के 100 पैसे, 50 पैसे वाले 50, 25 पैसे 25 पैसे, फिर मैं इनको इंटू करता किससे, नंबर ऑफ कॉइन से, है ना, तो वो मेरा पैसा बन जाता। फिर मैं पैसों को जोड़ देता, टोटल पैसा गिवन रहता है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना, वीडियो को आराम से सुनना, ठीक है। बहुत इजी तरीका मैंने सिखाया, इससे आसान में नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ एक्स's सैलरी इज 30% लेस देन दैट ऑफ वाई, देन हाउ मच परसेंटेज इज वाई सैलरी मोर देन दैट ऑफ एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं इसका आइडिया होगा तो बनता ही नहीं है। इसके 2 तरीके हैं करने के, मैं आपको अभी सिखा देता हूँ गाइस। इसमें एक तरीका ये है कि आप सीधे जाके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको पहले फॉर्मूले वाला तरीका सिखा देता हूं। क्या पूछ रहे हैं, देन मोर देन दैट ऑफ एक्स, वाई सैलरी मोर देन दैट। अगर पूछे ना कि किसकी सैलरी मोर देन दैट है, तो मोर देन का फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। मोर पूछ रहा है तो माइनस करते हैं, और इसमें एक्स क्या होता है, एक्स आपका होता है जो परसेंटेज गिवन होती है। तो चलो मैं इसे करके देखता हूं। क्या गिवन है, 30% गिवन है, लिख दो 30, 100 माइनस एक्स 70 इंटू 100, ये ऐसे। अब ये क्या है 300/7। अब इसे काटोगे तो क्या आएगा, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। हाँ तो ये आंसर आएगा 42 6/7 वाला। जी हाँ 42 पॉइंट समथिंग है, बट वो परसेंटेज में गिवन है। समझ में आया, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट कुछ बच्चों को फॉर्मूला नहीं समझ में आता, तो इसका आसान तरीका सुन लो। क्या गिवन है, एक्स की सैलरी 30% लेस है वाई से, तो मान लो वाई की सैलरी 100 होगी, तो एक्स की सैलरी क्या हुई 70 हुई, 30% लेस, 100 माइनस 30% करोगे, 30% ऑफ 100 करोगे तो आपका 70 ही आएगा। तो समझ में आई ये चीज कि एक्स की वाई की सैलरी अगर 100 है तो एक्स की 70 आएगी। अब कितने का फर्क है, 30 का फर्क है ना, समझ गए, 30 का फर्क है। इसकी सैलरी 30 ज्यादा है किससे, एक्स से, इंटू 100। बेसिक तरीका भी ये है, मैं तो इसी से कर लेता था बेसिक तरीके से, फॉर्मूला याद नहीं रखता था। जिसको फॉर्मूला याद नहीं होता वो ये कर सकता है कि आप कैसे निकालोगे कितना मोर देन दैट है वाई से, है ना। तो एक्स की सैलरी, जो वाई की सैलरी कितनी ज्यादा है उसे ऊपर लिखो, और किससे ज्यादा है, एक्स से ज्यादा है ना, इंटू 100 कर दो। जब आप फॉर्मूला प्लॉट करते हो ना गाइज,
तब भी वैल्यू एक्चुअली में यहीं पहुंचती है 30/70 × 100। मैंने आपको बेसिक तरीका सिखा दिया, आपको जो आसान लगे उससे कर लेना। देखते हैं आंसर यही है ना, जी आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है ना, मैं आपको फॉर्मूले से नहीं करके दिखाऊंगा, दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं, जिसकी मैं बात कर रहा था। इफ ए सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, तो बी की अगर 100 है, ए की उससे 50% ज्यादा है, मतलब 150 होगी। 100 का 50% तो 50 ही होता है ना। तो कितनी ज्यादा है? 50 रुपए ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बी से। 50 ज्यादा है। हाँ, अब पूछ क्या रहा है? देन अब ना लेस पूछ रहा है, ज्यादा नहीं पूछ रहा है। देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए? तो बी की जो सैलरी है वो है 100, है ना। 50 कम है। किससे? किससे कम है 50? ए से कम है, इंटू 100। मैंने समझाया था, यही करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 500/15, दैट इज 5 3 जा 5, 100 जा 100/3 का आंसर सबको पता है क्या आता है? 33.33। देखना आंसर यही होगा। समझ गए? दोनों ही तरीके सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं फॉर्मुला वाला बता दूं इसका फटाफट से, ताकि कोई बच्चे कंफ्यूज ना हो, जिनको फॉर्मुला पसंद आ रहा हो। फॉर्मुला क्या था? अब यार लेस देन पूछ रहा है, तो फॉर्मुला क्या बनेगा? प्लस का बनेगा। फॉर्मुला उल्टे का बनता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखोगे? 50, नीचे लिखोगे 100 + 50, 150 × 100। बात वहीं घूम फिर के आ गई। हाँ जी, आ गई ना। 5 3 जा 5 10 जा 100/3, दैट इज 33.33। समझ गए? ये बेसिक तरीका फॉर्मूले वाला है। ये अजम्पशन वाला तरीका। अजम्पशन वाला क्या कि मान लो क्या दिया है, ए की सैलरी 50% ज्यादा है बी से, बी की 100 है, उससे 50% ज्यादा यानी 150। अब पूछा है कितना कम है, तो एक्चुअली में 50 कम है, परसेंटेज पूछा है, तो 50 कम है ए से, निकाल दो परसेंटेज। ये तरीका भी आसान है, जिसको समझ में आ जाए वो ऐसे कर ले, जिसको फॉर्मुला याद रखने की क्षमता है वो फॉर्मुला याद रखे। और आसान है, फॉर्मुले में खटाखट डालो, अजम्पशन ही नहीं करना पड़ेगा कोई चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स डाउन बाय 10%। अब देखो यहां तो फॉर्मुला लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने यहां पे अजम्पशन लगाओगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। क्या लिखा है? प्राइस ऑफ जो टी है, प्राइस ऑफ टी है, फॉल डाउन करा है, नहीं लेस हो रहा है। लेस देन वाला फॉर्मुला लगेगा, सीधी बात है, x/100 + x × 100 होगा, है ना। मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा ही नहीं है, मैंने देख के फॉर्मुला लगा दिया, पर चलो आगे पढ़ के सिखा देता हूं। लिखा है कि प्राइस ऑफ टी फॉल्स डाउन बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट अ हाउस होल्डर इंक्रीज इट्स कंजम्पशन सो एज नॉट टू डिक्रीज एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि मान लो पहले कोई चीज 100 रुपए की मिल रही थी, मैं उस पर 100 रुपए खर्चा कर रहा था, अब वही चीज 90 की हो गई, है ना। पर मुझे खर्चा अभी भी 100 का ही करना है, तो मुझे चीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, मतलब मुझे मेरा कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, वही ये पूछ रहा है ना। अब आ जाओ, इस पे लगाते हैं फटाफट से फॉर्मूला। ये किसी का फॉर्मूला लगाया मैंने? लेस का। क्यों? क्योंकि क्या गिरा है? परसेंटेज गिरी है, लेस परसेंटेज है। फटाफट से डालते हैं, 10/100 + 10 × 100 कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 10/110 × 100। ये क्या हो गया? कट गया। ये हो गया 100/11 हो गया जी। हाँ जी, सही है। कर दो डिवाइड, 11 डिवाइड बाय जरा कर दो फटाफट से 100। क्या आता है? -99। ऊपर 9 गया, नीचे बचा 1। समझ में आ रहा है? आंसर आ गया 11/1/9। मिल गया भाई सबको। ये तरीका समझा दिया मैंने कैसे निकाला जाता है। 11 1/9% कैसे आ रहा है, सबको क्लियर हुई है कि नहीं हुई है ये बात? आसान तरीका था, सीधा फॉर्मूला में अप्लाई किया। अगर गाइस तरीके समझ में आ रहे हैं, मेरी ट्रिक्स, मैंने जो फ्रैक्शन की ट्रिक सिखाई आपको कि सॉल्व ही मत करना, सीधे डिफरेंस देख लो फ्रैक्शन में कितना है और आंसर निकालो। अगर मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सबके साथ शेयर करना, और मुझे जरूर कमेंट में बताना भैया ट्रिक समझ में आ रही थी। कोई चीज लेंदी लग रही है, कह रहे हो भैया ये नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे कमेंट में बताओ भैया नहीं समझ में आया, मैं अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। प्लीज इंटरेक्ट करो ताकि मुझे पता चले। मेरी अभी स्टार्टिंग की वीडियोस है क्वांट्स पढ़ाने की, मैं बच्चों को ऑफलाइन तो पढ़ाता हूं, बट मैंने ऑनलाइन नहीं पहले पढ़ाया है। तो आप मुझे गाइड कीजिए, बताइए भैया यहाँ पे ये इशू नहीं समझ में आया, मैं अगली वीडियो में ठीक करके बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक्स पसंद आ रही है तो लाइक करके जरूर जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,76,400। इट इंक्रीजेज एनुअली, हर साल बढ़ता है कितने से? 5% से। ठीक है भैया। द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, देखो जो करने का तरीका होता है, थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद करने वाली चीज है। कितना परसेंट बढ़ रहा है? बढ़ रहा है 5%, मतलब 1/20 बढ़ रहा है। काटोगे तो यही आएगा ना। मतलब जो चीज अगर इस साल 20 की है तो अगले साल 21 हो जाएगी, है ना। एक बिसाई बढ़ रहा है, तो लिखते हैं इस साल जो चीज 20 की थी, एक साल बाद 21 की बढ़ेगी। अब यहां निकालना है 2 साल, उसके लिए क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। 2 साल बाद इतने का फर्क आ जाएगा, हर साल के लिए पावर बढ़ती है, ठीक है। तो 2 साल बाद जो चीज 400 की है वो 442 की मिलेगी, है ना। 441 की, हाँ 441 की मिलेगी।
इंटू करके देख लेते हैं फटाफट से। 21 इंटू 21 क्या होता है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 441। ठीक है, सही था। तो हाँ, अब हमें पता चल गया कि जो इस साल 400 की है वो 2 साल बाद 441 की होगी। अब हमें क्या करना है, हमें तो इसका निकालना है ना कि ये 2 साल बाद कितने का होगा। तो पहले देखते हैं यहां तक कैसे पहुंचेंगे। 176400 से डिवाइड करो किसको, पहले साल वाले अमाउंट को, दैट इज 400 के डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 441। यानी अगर मैं इसको 441 से इंटू करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 176400, है ना। मतलब मैं पहले साल के अमाउंट पे पहुंच जाऊंगा। तो 2 साल बाद का जो अमाउंट है ना, उसमें भी 441 ही इंटू कर दो तो आपका आंसर आएगा 194481। ये आपका 2 साल का फर्क आ गया। समझ गया मैंने कैसे किया। मैंने पहले क्या किया, मैंने जो फ्रैक्शन था उसको रेशियो में बदल लिया, है ना। फिर रेशियो को मैं रेशियो करके लिखता चला गया। ये रेशियो है, सारे रेशियो है, ठीक है। मैंने देखा 1 साल में इतने का फर्क है, 2 साल के फर्क के लिए स्क्वायर करते हैं, समझ गए। वो 400 की जो चीज 2 साल बाद 400 की थी वो 441 की हो गई। तो मैंने पहले से कन्वर्ट कर लिया अपने अमाउंट में। कितने से इंटू किया, जितने से इंटू करते हैं दोनों तरफ उतने से इंटू करते हैं, तो यहां भी उससे इंटू कर दिया और देखा कि अगर ये इतने का था तो ये इतने का हो गया। समझ गए गाइस। सिंपल नहीं कहूंगा इसको मैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी, मतलब समझने की चीज ज्यादा है। सिंपल तो नहीं कहूंगा मैं इसको, इसलिए ये तरीका अच्छे से देखना और याद कर लेना। इसके अलावा लेंथी मेथड चुनोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। आंसर क्या देखते हैं, हमने सही निकाला है, जी हाँ हमने सही निकाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका तरीका गिवन है, बाय सेलिंग ए टॉय फॉर ₹144 अ मैन लूजेस 10%। मान लो सामान x रुपए का था, उसने उसको बेचा 10% के घाटे पे, तो सामान बिका 144 का। ये बात समझ में आई। क्या चीज थी कि सामान था मान लो x रुपए का, हमें 10% का घाटा हुआ तो बिकी 144 का। बात समझ में आया। इसको कर लो सॉल्व, तो ये एलसीएम लेके हो जाएगा 10 - 1 इज 9x, हो जाएगा 9x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 144। ये बात समझ में आई। क्या लिखा है मैंने कि हमारा जो सामान इस साल x का था, हमने उसे 10% का बेचा, 144 का बिक गया लेस में। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 144 इंटू 10 अपॉन 9, है ना। ये इससे कट जाए, 9 1 9, 9 6 9 5 9 6 54, हो जाएगा 160। यानी जो सामान था वो 160 रुपए का था। समझ गए, 160 रुपए का था। अब बोला है कि कितने में बेचे तो 10% का प्रॉफिट हो जाए। इसका 10% क्या होगा, 16 होगा, सीधी बात है। तो 160 प्लस 16 इज इक्वल टू 176। यानी अगर इसको 176 में बेचा जाए तो 10% का प्रॉफिट होगा। समझ में आएगा, मैं फिर बता देता हूं क्या गिवन था। सेलिंग ऑफ अ टॉय फॉर 144, मैन लूजेस 10%। मतलब जो चीज इतने की बिकनी चाहिए थी उसमें से मुझे हो गया 10% का नुकसान, तो वो मैंने बेच दी 144 की। तो निकाल लेते हैं इसको, ये हो जाएगा x/10 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x/10, दैट इज 9x/10 इज इक्वल्स टू 144। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 160। सॉल्व मैंने करके दिखा दिया है। तो आपको 10% इसका करना है लेस, 16 प्लस कर दो 176, खत्म। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। आपको अज्यूम कर लेना है बस पहले वाली प्राइस को और उसमें से लॉस घटा के ले आना है प्राइस पे। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताना, अगली वीडियो में फिर समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग 144 वॉचेस। हाँ, यहां पर लगना है वो वाला मेथड जो मैं पहले जिसकी बात कर रहा था। देखो मान लो कि उसने पहले क्या बेचा, उसने 144 चीजें बेची, उसको लॉस हुआ सेल प्राइस ऑफ 6 वॉचेस का। मतलब उसको लॉस कितने का हुआ, 6 वॉच का लॉस हुआ। ये बात समझ रहे हो, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लिख रहा हूं कि क्या गिवन है। बोला है लॉस परसेंटेज निकालो। गाइस लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है लॉस परसेंटेज निकालने का, सीपी नहीं है। चलो सीपी निकाल लेते हैं। अब एक बात बताऊं, लॉस जो होता है वो कैसे निकलता है, सीपी माइनस एसपी करके। मतलब जो मेरा कॉस्ट प्राइस है उसमें से मैं सेलिंग प्राइस माइनस करूंगा तो लॉस आ जाएगा, सीधी बात है। लॉस दिया है 6 वॉच का हुआ, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, सेलिंग प्राइस है 144। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, माइनस का 144 माइनस का 6, यानी कॉस्ट प्राइस आपका हो गया माइनस का 150। ये बात समझ गए, माइनस नहीं लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस में नेगेटिव नहीं आता, ये लॉस की वजह से नेगेटिव आ रहा था यहां पर, इसलिए 150। तो कॉस्ट प्राइस 150 है। अब लिखते हैं लॉस की परसेंटेज। तो मेरा लॉस का परसेंटेज आएगा, लॉस हुआ मुझको कितने का, लॉस हुआ मुझे 6 वॉचों का। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था, 150 था। इंटू करना है परसेंटेज निकालने के लिए, है ना। 3 2 जा 3, 5 जा 5, 1 जा 5, 2 जा, ये 2 से 2 हो गया 4, यानी 4%। सॉरी इसको मैंने इंटू किया, कटा नहीं है वो।
तो लॉस का परसेंटेज आ गया 4%। समझ में आया गाइस? मैंने बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं किया। मैंने क्या किया, जो वॉचेस दी हुई थी 144, मैंने उसका कॉस्ट में कन्वर्ट ही नहीं किया। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, मान लेते हैं सेलिंग हुई है 144 वॉचेस की, लॉस हुआ उस पर 6 वॉच के प्राइस का, है ना? प्राइस तो पता नहीं है तो ऐसे ही लिख दो, एक्स एक्स लिखने की जरूरत कोई नहीं है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। 144 वॉच बेची, 6 का लॉस हुआ, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फॉर्मूले में पुट करो, कॉस्ट प्राइस निकल गया। एक बार कॉस्ट प्राइस निकल गया, लॉस परसेंटेज में वैल्यू डालो, आपके आंसर आ जाएंगे। नहीं समझ में आया दोबारा देखना इसी पार्ट को, वरना कमेंट करना। आंसर 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल्समैन सोल्ड 2 मोटरसाइकिल फॉर ₹18,000 ऑन 1 मोटरसाइकिल ही गेन 20%। अब देखो ये क्वेश्चन करता है कंफ्यूज, बच्चे समझते नहीं है इसको। अच्छे टफ टफ क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। यहां कुछ इजी इजी कराकर कोई फायदा नहीं है ना, कि बच्चे को पता ही ना चल रहा हो कि हम है कहाँ। देखो नीचे आ जाते हैं पहले तो, ये कहाँ गया, हाँ चलो करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। मान लो सामान एक्स का था, मोटरसाइकिल एक्स की थी, उसमें जब मैं उसका 20% जोड़ रहा हूं, है ना, एक मोटरसाइकिल मान लो एक्स की थी, जब मैं उसमें उसका 20% जोड़ रहा हूं तो वो बिक रही है 18,000 की। मतलब जब मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो मशीनरी बिक रही है कितने की? 18,000 की। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बाय 5, क्यों? क्योंकि ये इससे कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 18,000। आप थोड़ा मेरे को क्विक कर देना, है ना? तो ये हो जाएगा 5x प्लस एक्स बाय 5 इज इक्वल्स टू 18,000। ये हो जाएगा 6x बाय 5 इज इक्वल्स टू 18,000। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 18,000 इंटू 5/6, ये हो जाएगा 63000, यानी 15,000। मतलब एक मोटरसाइकिल बिकी 15,000 की, जिसपे हमें प्रॉफिट हुआ वो वाली तो चलो मिल गई, कि सॉरी बिकी नहीं, वो थी 15,000 की, बिकी 18,000 की, पहली तो मिल गई। आ जाते हैं फटाफट से दूसरी वाली पे। दूसरी वाली पे हुआ है लॉस, वो थी एक्स की, पर उस पर 20% ऑफ एक्स का लॉस हो गया, पर वो तब भी बिकी 18,000 की। अब देखो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बाय 5 इज इक्वल्स टू 18,000। ये सेम 5x माइनस एक एक्स हो जाएगा 4x, 4x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू क्या? 18,000। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18,000 इंटू 5/4। ये इसको काटेगा, 4 4 जा 16, 4 5 20, 0 0। इसको इससे इंटू करोगे तो x की वैल्यू आएगी 22,500। अब देखो, जो पहली चीज थी वो 15 की थी, 18 की बिकी, प्रॉफिट कितने का हुआ? 3,000 का, है ना? जो दूसरी चीज थी वो 22,500 की थी और बिकी 18 की, तो लॉस कितने का हुआ? इसमें से 18,000 निकालो, लॉस कितने का हुआ? 4,500 का। समझ रहे हो? तो अब डिफरेंस देखो क्या है, लॉस हुआ 4500 का, प्रॉफिट हुआ 3,000 का, मतलब एक्चुअली में तो 1,500 का लॉस ही हो गया ना भाई टोटल सेल पे। समझ गए क्वेश्चन? पहले हमने दोनों को सेपरेटली सॉल्व किया, पहले हमने इसको निकाला। इसकी मैंने कोई ट्रिक व्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं बेसिक तरीका सिखा रहा हूं ताकि आप वहां भूलो ना। बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा ना आप भूल जाओगे, अंधी ट्रिक्स होती है बताने के लिए, तो सबकी ट्रिक बताऊंगा आप वहां भूलने लगोगे। तो हमने किया कुछ नहीं, पहले क्या किया, एक्स का निकाला, पहले तो एक मोटरसाइकिल का निकाला ओरिजिनल प्राइस, फिर दूसरी मोटरसाइकिल का निकाला ओरिजिनल प्राइस, फिर देखा कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, माइनस किया तो निकला टोटल में तो लॉस ही हो रहा है भैया। जी हाँ, 1,500 का लॉस है, देख लो इसको आराम से। नहीं समझ में आया कमेंट करना, नहीं तो 2-3 बार देखोगे समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइकिल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%। एक साइकिल बेची गई 16% के गेन पे, ठीक है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 100 मोर। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बच्चों, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा, इसमें जो ट्रिक लगती है ना वो भी थोड़ी सी लेंदी है, मैं आपको बताता हूं। मान लो साइकिल थी एक्स रुपए की, कितने में बिकी? 16% के गेन पे, तो 16% ऑफ एक्स मैं इसमें जोड़ दूंगा, तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा 100x प्लस 16x अपॉन 100, एलसीएम ले लिया मैंने, तो वैल्यू आ गई 116x अपॉन 100 में। मतलब वो इतने की बिकी। फिर बंदे को आ गया लालच कि यार काश मैंने और 100 रुपए महंगी बेचता तो मुझे 20% का प्रॉफिट होता। वो कह रहा है कि मैंने अभी इतने में बेचा है ना, अगर मैं इसको और 100 रुपए महंगा कर देता तो जो मुझे प्रॉफिट होता वो किसके बराबर होता? 20% प्रॉफिट के। इक्वेशन बनती हुई नजर आई सबको, कि जो पहले प्रॉफिट था उसमें से 100 रुपए अगर ये और लगा देता, मतलब उसे और महंगा बेचता, पहले जो सेलिंग प्राइस था उसको और महंगा कर देता, तो जो नया सेलिंग प्राइस निकल के आता वो ये निकल के आता, क्या? एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स निकल के आता। अब तुम्हें करना है इसको सॉल्व, कुछ नहीं है, सिंपल है। इसका ले लो एलसीएम, ये हो जाएगा 100x प्लस 20x अपॉन 100, दैट इज 120x अपॉन 100। समझ गए? इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा?
इसको सॉल्व मत करना क्योंकि यहां तो x का टर्म एक ही है, दूसरा तो नंबर है, इसको यहीं छोड़ दो, इनको उधर ले चलो। तो क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 120x अपॉन 100 माइनस 116x अपॉन 100, है ना। 120 में से 116 गए, बचे क्या 4x अपॉन 100। तो इसकी बात हो रही है यहां पे, क्या हो जाएगा ये 100 इज इक्वल्स टू 4x अपॉन 100। तो x की वैल्यू क्या आई 100 इंटू 100, ये ऊपर चला जाएगा ना, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा अपॉन 4। तो 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 5 जा 25 इंटू दिस इज 25, 100 रुपए आ गई वैल्यू। कॉस्ट प्राइस आ गया भाई साइकिल का। समझ में आया कैसे निकाला, थोड़ा सा लेंदी था, सॉल्व करने का बस इशू था। पहले क्या गिवन था कि 16% गेन पे बेचा है, तो जो 16% गेन वाली बात थी उसके लिए हमने क्या किया, ये कर दिया, उसका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया कि ये था। अब बंदे ने एक और झंझट डाल दी कि 100 रुपए और महंगा अगर बेचा होता ना भैया तो 20% का प्रॉफिट होता। तो इक्वेशन बन गई कि 100 रुपए और जोड़ दो पुराने वाले में, तो नया वाला क्या बन जाएगा x प्लस 20% ऑफ x। तो सिंपल है, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। एक स्टेप पीछे करके देख लेना, अगर ये जो मैंने घुसपुच किया है ये हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर 2500 सही है। हम लोग सिंपल क्वेश्चंस आ गए हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट वेरी सिंपल। अच्छा वाह क्या बात करी मैंने। अच्छा छोड़ो, चलो आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लो, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है गाइज P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो क्या सब कुछ गिवन है। P क्या होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹400, प्रिंसिपल गिवन है कि 400 रुपए में निकालना है, इंटू रेट, आर क्या होता है रेट, रेट है 5% गिवन है। टी क्या होता है टाइम, कितने समय के लिए 3 साल के लिए, डिवाइड कर दो भैया, किससे करते हैं 100 से करते हैं, सॉल्व कर लो, ये इससे ये इससे 5 4 जा 20, 23 जा 60, आपको आएगा 60 रुपए का इंटरेस्ट। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन आता है पेपर में, पहला वाला तो खाली आपका बेस बना के मैंने दे दिया, वो आएगा नहीं, बहुत सिंपल है। इसमें तो करना क्या होता है, यहां पर लिखो अमाउंट, यहां लिखो टाइम। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, है ना, अमाउंट टू 2800 इन 2 ईयर एंड 3250 इन 5 ईयर, यानी 2800 हुआ 2 साल में और 3250 हुआ 5 साल में। बट हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है कि एक्चुअली में गाइस, एक्चुअली में ये था कितने का, वो हमें गिवन नहीं है प्रिंसिपल, है ना। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, देखो इजीएस्ट तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। करना क्या है, पहले लिखो अमाउंट कितना था, 2800 रुपए का था जब 2 साल का समय का इंटरेस्ट दिया गया, और 3250 का था जब 5 साल का इंटरेस्ट दिया गया। मतलब 3 साल की ड्यूरेशन में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया, कितना बढ़ गया, इसके बीच का डिफरेंस आएगा 450। मतलब 3 साल का इंटरेस्ट है 450, तो 1 साल का कितना होगा 450 बटे 3, बेटा आ गया 150। मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल के आ गया 150। हर साल लग रहा है 150, बट निकालना ये नहीं है, निकालना है रेट। अब कैसे निकलेगा, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 150 है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 300 हुआ, इंटू कर दोगे 2 से, है ना, निकल गया। मैंने क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है भैया कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें जब मैंने 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ा तब वो पहुंचा 2800 पे। क्वेश्चन में गिवन था ना यही चीज कि 2800 बना कितने साल में, 2 साल में। तो अगर मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्स था, उसमें 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ूंगा 2800 पे आएगा। अब देखो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2800 माइनस 300 2500, निकल गया प्रिंसिपल। अब इससे भैया हमें फायदा क्या हुआ, क्यों निकाला प्रिंसिपल, रेट निकालना है ना बाबू। अब निकालते हैं रेट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट लेंगे 2 साल का 300, है ना, प्रिंसिपल निकल गया 2500, रेट हमें नहीं पता, टाइम हमने लिया है 2 साल, नीचे कर दो अपॉन 100, ये तो क्या हो जाएगा 300 अपॉन 25 इंटू 2, इसको मैं नीचे ले गया ना दोनों को, इज इक्वल टू आर, ये इसको काट देगा, 2 1 जा 2 5 जा 0 जा 25 1 जा 25 6 जा, तो रेट आ गया 6%। समझ गए, थोड़ा सा लेंदी है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज इसमें पहले आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद कहीं जाके घूम फिर के आप पहुंचोगे किस चीज पे कि अमाउंट क्या है, मतलब रेट क्या है। समझ गए, दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आया हो, नहीं फिर भी ना समझ में आया तो डाउट पूछ लेना।
आ गए हैं आज की वीडियो पे, समझ लो लगभग ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा आई गेस। नहीं अभी क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा लास्ट तो भैया मैं होमवर्क देता हूं, तो मेरा तो लास्ट ही है, आंसर दिख गया बट आपको करने का तरीका सिखा देता हूं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 5500 5500 अमाउंट टू 6600 एट द रेट ऑफ 5%। देखो भैया कहाँ गया हमारा कर्सर, कर्सर 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 कर्सर, ये रहा, है ना। फटाफट से लिखते हैं, क्या दिया है कि कितना ईयर यानी क्या निकालना है, टाइम निकालना है आपको। रेट आपको दिया हुआ है 5% का, है ना। प्रिंसिपल क्या है आपका, सबसे पहले क्या था, पहले तो 5500 का था ना। एक बात देखो, सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, कैसे 5500 जो है वो बदल के 6600 हुआ, मतलब कितना बढ़ गया, 1100 बढ़ गया, समझ गए। तो कितना इंटरेस्ट जुड़ गया, 1100 जुड़ गया। अब सिंपल हो गया बच्चों, समझ में आया क्या। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट 1100 है भैया, दे दिया आपको, है ना। प्रिंसिपल आपको मैंने बता दिया 5500 है, रेट आपको गिवन है 5 है, टाइम बेटा निकालना है, नीचे है 100, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये इससे कटा, ये इससे कटा, टाइम क्या हो जाएगा, बाकी चीज़ें उस तरफ चली जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 1100 बटे 55 इंटू 5, 11 1 जा 0 0, 11 5 जा 5 1 जा 5, 20 जा 5 1 जा 5 4 जा, तो आपका टाइम क्या हो गया 4 ईयर्स। खत्म, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, बीच में से माइनस करके सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया, रेट भी दिया हुआ, टाइम ही तो निकालना है, खत्म क्वेश्चन। क्या हमारा आंसर सही भी आया है कि नहीं, जी सही आया है, कोई आंसर गलत नहीं हुआ, सब कुछ हमने सॉल्व किया, सब हमारा सही आया। सब बच्चों को समझ में आ गया है ना कि बेसिक मैथ एकदम तरीका आपको पता हो तो मुश्किल नहीं है, समझ रहे हो। तरीका कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। सबके साथ वीडियो को शेयर करना, यहां तक आए हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। द रेट परसेंट यानी रेट पूछ रहा है पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर इज, ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे। प्रॉपर करने का तरीका मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना और आंसर ही बताना। जो बच्चा बता पाया वेरी गुड, नहीं बता पाया मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हो मेरा तरीका पता है, मैं आखिरी क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं कराता हूं, आप उसे खुद कराएंगे। इसको सॉल्व करके बताना, आंसर तो दिख गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी गाइस, मजा आया होगा आई होप आपको। पहली वीडियो में जिनको भी पसंद आया, क्वांट्स की ऐसी बहुत बड़ी सीरीज आ रही है गाइस, सारी वीडियोस में कराऊंगा। हर 2-3 दिन के गैप में एक वीडियो आएगी, रोज तो नहीं आ पाएगी बिकॉज क्वांट्स के लिए काफी पीडीएफ वगैरह बनाकर उसे टाइप कर क्वेश्चन प्रिपेयर करके आंसर्स आपको प्रॉपर शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढने में टाइम लगता है। तो 1 या 2 दिन में वीडियो आ जाएगी, बीच में इंग्लिश की वीडियोस आती रहेगी। तो जी हाँ, पढ़ाई बंद मत कीजिएगा, लगे रहिए गाइस, वीडियोस आती रहेंगी, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में यहीं तक था, मिलते हैं कल किसी नई अपडेट या नई शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।